तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी को वोट दे करके जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए, वोट दीजिएगा ना, हाथ जिताइएगा ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आदरणीय पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, मुंगेर से एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, बेगूसराय से एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री गिरिराज सिंह जी, खगड़िया से एनडीए लोजपा रामविलास के उम्मीदवार श्री राजेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण और एनडीए के सभी दलों के सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, बहन भाई सब उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप काफी संख्या में यहां उपस्थित हैं, ये मुझे खुशी है। और आप जानते हैं उनके नेतृत्व में तो काफी काम हो रहा है, पूरे देश का विकास हो रहा है और अब फिर चुनाव है, तो इस चुनाव में फिर जीतना है। तो ये सारी बातों को लेकर के आप जानते ही हैं कि देश का काफी उन्होंने विकास किया है, बिहार को भी मदद किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप जानते हैं कि यहां पर बिहार में भी हम लोग सब काम तेजी से कर रहे हैं और आपको याद रहना चाहिए, हम लोग तो एक साथ 2005 से बिहार की सेवा करने के लिए आए। इसको याद रखिएगा, 2005 के नवंबर में हम लोग आए, काम करने लगे। लेकिन याद कीजिएगा कि उसके पहले जिसको 15 साल तक का मौका था और उसके पहले कांग्रेस को मौका था, इन लोगों ने क्या किया था आप जानते थे? शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। याद रखिए 2005 के तक जो हालत है, इसको याद रखना चाहिए। और कितना विवाद होता था। आजकल तो सब समझता है कि मुस्लिम हमारा, हम वोट लेंगे, तो कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते रहते थे। तो इन सब चीजों को याद रखिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और बिल्कुल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम होता था।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत मुश्किल से 1 महीने में 29 लोग इलाज के लिए जाते थे। तो अब क्या हाल था? कहीं सड़क नहीं था, तो कोई तरह की चीज नहीं थी, कहीं बिजली नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक चीज का काम किया, कितना विकास किया। और आप जानते हैं अब पूरे राज्य में प्रेम भाईचारे का और शांति का माहौल है। और ये जो मुस्लिम लोग का वोट लेने का चक्कर में रहता है, आप बिना मतलब का ही लोग जो मुस्लिम लोग समझते हैं, पता नहीं क्या किसके दिमाग में क्या बात आती है। तो याद रख लीजिए कि जब पहले आप लोगों के साथ झंझट होता था तो हम लोग जब थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। हिंदू मुस्लिम के इलाके में रहता था, वहां करने में बड़ी दिक्कत होती थी, वहीं झंझट बहुत होता था। तो हम लोगों ने किस तरह से किया, जो उस समय 8000 से थोड़ा ज्यादा तय हुआ वो तो कर ही दिया, और अब 1000 के करीब और तय हुआ, उसको भी हम लोगों ने करना शुरू किया। तो काम तो सब हम लोग किए हैं। और सिर्फ हम लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, हिंदुओं के लिए भी 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हम लोग काम किया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुल पुलियों का निर्माण हो। और आप जानते हैं उसके बाद करते करते हम लोगों ने आगे कितना किया। हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब काम करा दिए। पहले क्या हाल था, कुछ था? अब उसको वोट दीजिएगा, कमवा हम लोग किए हैं, अब वोट लेगा वो, कोई काम करता है? सब कमाई के चक्कर में है। और कितना ज्यादा काम हुआ, तो सब दिन हम लोग करते हैं। बीच में तो खैर 2 बार उसको थोड़ा मौका दिया, गड़बड़ किया, हम लोग हटा दिए। और हम लोग जो साथ रहे हैं वो सब दिन के लिए हम लोग साथ रहेंगे, अब कहीं कुछ नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। और हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है, 3 लाख का काम शुरू हो रहा है, और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। और आप जान लीजिए रोजगार का काम भी 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो एक एक तरह से हम लोग न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए, अनाप शनाप बोलता रहता है। तो इसीलिए अब मुंगेर जिला में कितना काम हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कितना काम हुआ। मुंगेर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI और सभी अन्य मंडलों में ITI की स्थापना हुई। अब एक एक काम हम लोगों ने किया है। और मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का जो निर्माण हुआ है, आपको हम याद कराना चाहते हैं। इसका शिलान्यास तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 26 दिसंबर 2002 को उसका शिलान्यास किया गया। अब वो काम पूरा हो गया तो कितना बड़ा काम हो गया। मुंगेर के लोगों ने रात में अपने घरों में सब कुछ दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए पूरे तौर पर सब काम हम लोग कह रहे हैं। और मुंगेर में मिर्चा जोगी के पुराने पथ को ठीक किया जा रहा है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ये नए 4 लेन ग्रीनफील्ड पथ का कार्य किया जा रहा है। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने सब बात कहेंगे। हमने तो संक्षेप में कहा है
कि हम लोग इतना काम किए हैं और केंद्र की तरफ से कितना कितना काम कर दिया। आज जो आज तक कभी कोई काम नहीं किए वही आकर के यहाँ कहते हैं, तो हम तो सब लोगों को कहेंगे कि जितना काम कर दिया है, कोई किसी के आधार पर बाएं दाएं इधर उधर कोई धंधा करने की बात करता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर जो बेचारे हैं, आप यहाँ पर किसी को कैंडिडेट बना दिया। अब जो ललन बाबू जो यहाँ से है, अब किसको कैंडिडेट बना दिया? क्या मतलब है? सारा काम हम लोग किए हैं। आज जात के आधार पर कुछ वोट के चक्कर में है। आप जान लीजिए, जात के आधार पर एक वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। और हम लोग आई बाकी सब लोग अपने परिवार को कराता है, बाल बच्चा को कराता है। यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आप देखिए कोई बाल बच्चा को करते हैं। बिहार में भी हम लोगों को मौका मिला है। हम लोगों ने अपने परिवार को किसी को कुछ किया है, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार को ही सब कुछ करते रहते हैं। तो याद रखिए, कभी ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोगों के लिए आप पूरा एक परिवार है और आप सब लोग को हम अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार के लोगों को, और उनकी इज्जत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो जो कुछ भी काम होता है हम तो बराबर आते हैं, जो जरूरत पड़ता है और कराते हैं और कराते रहेंगे। और आप जान लीजिए कि आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकदम इच्छा है, पूरे बिहार को पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे, पूरे बिहार की भी सेवा करेंगे। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि भाई मुंगेर लोकसभा से एनडीए जदयू के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जो चुनाव लड़े हैं, उनको वोट देकर भारी मतों से जिताइए। और आप जान लीजिए, हम लोगों की इच्छा है कि बिहार के 40 सीट हम लोग जीतें और देश में 400 से ज्यादा सीट जीतें, ताकि फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग यही चाहते हैं। तो आप लोगों से हम यही कहने आए हैं कि भाई तब आप लोग जो आ गए हैं, तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी को वोट देकर के जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए, वोट दीजिएगा ना, हाथ जिताइएगा ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो आपके सामने सारी बात कहेंगे और पूरा देश बहुत आगे बढ़ेगा, यही हमको पूरी की पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। और वो यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं उनका नमन करता हूं कि वे यहाँ आ गए हैं और अभी लगातार पूरे देश में भी जा रहे हैं। अब बिहार में भी कई जगह आ गए, बड़ी खुशी की बात है। आगे भी आते रहेंगे आप लोगों के बीच में। तो सब लोग एकदम बुलंद रहिए और खूब आगे बढ़िएगा। आप पहले कभी कोई पहन करके कपड़ा भी पहन करके चलते थे दीदी, आजकल कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप समझ लीजिए और आगे बढ़िएगा। लेकिन गलती से उन लोगों को वोट दे करके अगर दे दीजिएगा तो निश्चित रूप से फिर बर्बाद हो जाइएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस सब लोगों का पैसा अपने लेकर के अपने तरफ अपना काम करता रहेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरे तौर पर एकजुट होकर के आप काम कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।